हम भी मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के ही कहने से पार्टी में आए। ये अमर्यादित भाषा है, लेकिन ये जो मामला है ये बीजेपी और जेडीयू का है। क्या कहा अपने कार्यकर्ताओं को लाइव आकर के और टीवी पर आकर के क्या बयान दे करके क्या संदेश। नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं माही न्यूज। बिहार में चुनावी सरगर्मी विधानसभा की शुरू हो चुकी है और सभी दल के नेता लगभग सक्रिय हो चुके हैं। और इसी क्रम में हमारे साथ राजद के नेता, फायर ब्रांड नेता कहे जाने वाले, अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, रविंद्र यादव उर्फ गब्बर यादव हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनकी पार्टी की तैयारी कैसी है और इनकी खुद की चुनावी तैयारी कैसी है। हालांकि ये भी किस सीट से दावा करते हैं वो सब जानेंगे। इनसे चलिए बात करते हैं। सर, आपका माही न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल कि बड़हरिया विधानसभा से आप अपनी दावेदारी कर रहे हैं, उसका आधार क्या है? देखिए, बड़हरिया मेरा होम विधानसभा है। आज मैं यहाँ बहुत दिनों से लगा हूँ। मैं पिछला बार पंचायत चुनाव में भी जिला परिषद चुनाव लड़ा था। बहुत सारा प्रेशर आया, बहुत लोग लग गए और 3 महीना समय लगा। चूँकि लास्ट चरण में मेरा चुनाव था तो मैंने मात्र 26 वोट से जिला परिषद चुनाव हारा, 6000 वोट ला करके। और मेरा यहाँ 15 साल से तैयारी चलता है विधानसभा का। इसके पहले जिस पार्टी में था उस समय भी मेरी विधानसभा की यहाँ तैयारी चलती थी। तो मैं यहाँ हमेशा बड़हरिया के जनता के बीच रहता हूँ और मेरा ये होम विधानसभा है। किन मुद्दों को लेकर बड़हरिया विधानसभा का आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? मैं हमेशा अपराध, भ्रष्टाचार और यहाँ घोटाला, पंचायत के विकास के लिए, स्वास्थ्य के विकास के लिए हमेशा संघर्ष करता हूँ। अपनी बातों को पेपर के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से, स्वयं गाँव-गाँव घूम करके अपनी बात को रखता हूँ। और बड़हरिया विधानसभा में किस चीज़ की कमी आपको नज़र आती है जो विकास के रूप में पिछड़ा हुआ है? चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या खेल हो, किस चीज़ में पिछड़ा हुआ है? आपको कहाँ कमी नज़र आ रही है जिसको आप जीतने के बाद से उसको पूरा करना चाहेंगे? देखिए, यदि हम बड़हरिया विधानसभा की सम्मानित जनता यदि हमको चुनती है तो मैं सबसे पहला यहाँ काम करूँगा कि खेल, जिस स्टेडियम का शिलान्यास 10 साल पहले हुआ था यहाँ के विधायक द्वारा, वो स्टेडियम आज भी अधूरा है। शिक्षा के क्षेत्र में एक भी डिग्री कॉलेज बड़हरिया के अंदर नहीं है, एक है और वो भी बंद हो चुका है। एक डिग्री कॉलेज है, वो भी बंद हो चुका है। और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी स्थिति जर्जर है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी यहाँ का स्थिति खराब है। और यहाँ क्राइम जो है वो भी चरम सीमा पे है। तो ये सब का मैं दूर करने का काम करूँगा। पार्टी आपकी इसमें पार्टी नेतृत्व, जो जिले का पार्टी नेतृत्व है वो इसमें कम सक्रिय नज़र आ रहा है। न किसी आपका जिलाध्यक्ष का कोई बयान आ रहा है, न उनका कोई स्टेटमेंट आ रहा है, न किसी भी बड़े नेता का कहीं कुछ नहीं आ रहा है। तो ये लड़ाई आप लोग कैसे जीतेंगे जबकि आपके बनिस्पत आपकी जो एनडीए की टीम है वो बिल्कुल सक्रिय है, चुनावी मोड में है, वर्चुअल रैली तक कर चुकी है और आपके ज़िले का संगठन बहुत ही निष्क्रिय नज़र आ रहा है। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारे भी संगठन के लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ये अभी चुनाव का घोषणा नहीं हुआ है। ये तो हम जैसे हमेशा घूमते हैं उसी तरह से आज भी घूम रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। क्योंकि मैं उस टाइप का व्यक्ति हूँ कि मैं कभी भी ये नहीं सोचता और चाहता हूँ कि बड़हरिया विधानसभा के किसी भी जनता को मेरे तरफ से किसी बात को ठेस लगे या मैं कोई झूठा बयान दूँ, तो मैं झूठा बयान का बिल्कुल विरोधी हूँ। इसलिए मैं हमेशा जिस तरह से काम करता हूँ पार्टी का, उसी तरह से घूम रहा हूँ। जिस दिन चुनाव का घोषणा हो जाएगा उस दिन हमारे पार्टी के बड़े नेता सभी लोग मैदान में उतर जाएंगे और हम लोग यहाँ हर सीट जीतने का प्रयास करेंगे।
कि बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बने। जी, एक चीज़ और, जैसे कि बड़हरिया विधानसभा के लिए आप दावेदारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो दावा कर रहे हैं और अपनी उम्मीदवारी का दावा कर रहे हैं। ये वाजिब है, हर एक पार्टी से किसी एक को ही टिकट मिलता है, दावेदार बहुत सारे होते हैं। तो इसमें कुछ ऐसे दावेदार लोग भी आए जो डायरेक्ट बोल रहे हैं जो मुझे अब मोहम्मद शहाबुद्दीन का आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है और हमारी टिकट कन्फर्म है। आप उसमें अपने को कहाँ पाते हैं? देखिए, हम भी मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के ही कहने से पार्टी में आए और इसके पहले भी मैं बता गया कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। लेकिन वो लोग तो बोल रहे हैं कि हमें आशीर्वाद मिला हुआ है उनका। अभी मुझे जो लगता है, अभी किसी को कुछ आशीर्वाद नहीं मिला हुआ है, ऐसे लोग कह रहे हैं तो उनकी मानसिकता है, वो जानते होंगे। हमको जो जानकारी है कि कहीं किसी का भी कुछ हुआ नहीं है, चुनाव का घोषणा नहीं हुआ है, तो ये बात मुझे बहुत सच्चाई इसमें नज़र नहीं आता है। और आरजेडी यदि बड़हरिया विधानसभा में चाहे जिसको उम्मीदवार बनाती है तो मैं पार्टी का काम करूंगा और उसको जिताने का प्रयास करूंगा। और लेकिन यहाँ की जो जनता, नौजवान जो मूड मिजाज बना चुके हैं, उसके प्रति भी आरजेडी को सोचना होगा। वो सोच समझ करके ही किसी कैंडिडेट को उतारना होगा। आप लगातार दौरे कर रहे हैं, जनता का रुझान, फीडबैक आपको कैसा मिल रहा है? देखिए, हम दौरा नहीं कर रहे हैं, हम तो ऐसे बराबर घूमते हैं, अभी भी घूम रहे हैं। मित्र, भाई, दोस्त, अभिभावक लोगों से मिलते हैं, हालचाल होती है, पार्टी की संगठन के बारे में बताते हैं। एक बूथ 11 यूथ ऐसे ऐसे बनाना है और पार्टी की मजबूती के लिए बात करता हूँ। तो इसमें हमको नहीं लगता है कि कोई ये सारे लोग हमको जानते हैं और सारे लोग पहचानते हैं। सभी लोग से मैं मिलते रहता हूँ, सभी जाति धर्म के लोगों से मिलता हूँ, अपना प्रेम भाव से बात करता हूँ। एक बयान बहुत चर्चा में था कि टूना जी पांडे जो बीजेपी के एमएलसी हैं, वो नीतीश कुमार को मुँहचोर नेता बोले और उसके जवाब में शाम बहादुर सिंह ने भी उनको ऐसा शब्द है जो हम उसको बयान नहीं कर सकते हैं, बलात्कार। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जो ऐसा जो असंसदीय भाषा का प्रयोग अब शुरू हो गया है राजनीतिक चलन में, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल ये अमर्यादित भाषा है, लेकिन ये जो मामला है ये बीजेपी और जेडीयू का है, ये एनडीए का मामला है, वहाँ स्वार्थ वाली बात है। तो इस पर हम क्या कह सकते हैं? जितने आज के डेट में एनडीए के नेता हैं, माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी ने, आप देखे होंगे जितने भी नेता हैं और उनके नेता माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से उनको कुछ नहीं मिला बिहार को चुनाव कराने के लिए, उन्होंने समझ गया कि बिहार की जनता हमारे विरोध में है, तो उन्होंने क्या कहा, अपने कार्यकर्ताओं को लाइव आकर के और टीवी पर आकर के क्या बयान दे करके क्या संदेश दिए? यही संदेश दिए कि आप लोग जाइए और लालू जी का जो 15 साल का राज था, ये 15 साल छोड़ के वो 15 साल पीछे जा रहे हैं और कह रहे हैं कि उनको जा करके आप बताइए। तो देखिए कि जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष, बीजेपी के जिला अध्यक्ष आ करके जनता मांग रही है इस 15 साल का हिसाब, और वो लोग बोल रहे हैं पिछले 15 साल के बारे में। तो ये जनता समझ रही है कि इनका जनाधार खिसक गया है। हम तो मांग रही है जनता इस 15 साल का हिसाब मांग रही है कि आपने बिहार के अंदर कितने कारखाना लगाए, कितने बिहार से प्लाइन रुका, ये जनता कह रही है और पूछ रही है सवाल। लेकिन ये लोग क्या जवाब दे रहे हैं कि लालू जी के राज में ऐसा होता था, ऐसा हो रहा है। देखिए, ये टोटली बेवकूफ़ बना रहे हैं। कारखाने से मुझे याद आ गया, पचरुखी चीनी मिल का क्या मामला है? आखिर वो बिक क्यों गया, जिसे चालू होना चाहिए था? बिहार में तो ऐसे ही उद्योग धंधा बहुत कम है, पचरुखी चीनी मिल क्यों बिक गया? जबकि सत्ताधारी विधायक भी हैं, सत्ताधारी पार्टी भी है, डबल इंजन की सरकार है, तो पचरुखी की जो ज़मीन है वो क्यों बिक गई? आखिर उसके पीछे क्या राज है? देखिए, उस ज़मीन को जिस तरह से बंदरबाट हुआ, भू माफिया लाग करके, अब पैसा खर्चा करके जिस तरह से कब्जा कर लिया, पचरुखी के नौजवानों ने काफ़ी वहाँ विरोध किया था, लेकिन हमारे जो विधायक हैं इन्होंने मिल करके बंदरबाट करके और उसमें पैसा कमाने का काम किया। जो हालांकि शुरुआत में ये भी बोले थे विधायक जी कि अगर उसे ज़मीन को कब्जा करने की कोशिश होगी तो मैं विधायक पद से इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन फिर भी बिक गया। अब यही तो बात जनता अभी महसूस कर रही है कि ये जो विधायक हैं टोटली झूठी बात बयान देते हैं।
उनकी सरकार है केंद्र और बिहार में। आप यहाँ जो छोटा छोटा फैक्ट्री है उसको भी नीलाम करके अब भूमाफिया खरीद के मकान घर बना रहा है, बेच रहा है। क्या यहाँ विकास होगा इनके राज्य में? जब उनके विधायक ऐसा काम करेंगे तो कोई विकास नहीं होगा। ये बिहार की जनता जान चुकी है। इसलिए सारे नौजवान, किसान, मजदूर, महिलाएं सभी लोग मूड मिजाज बना लिए हैं कि आने वाले दिन में हम तेजस्वी यादव के ऊपर विश्वास करके और एक एक वोट राष्ट्रीय जनता दल को देंगे, महागठबंधन को देंगे और तेजस्वी जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे तब जाकर के बिहार का विकास होगा। कल कारखाना लगेगा, यूनिवर्सिटी बनेगी और किसान के चेहरे पर हरियाली आएगी। अंत में एक सवाल और आपसे कि सिवान में कितनी लगभग आरजेडी सीटें जीतेंगी? देखिए, यदि सही तरीका से मेरा पार्टी टिकट बांट देता है चुनाव के टाइम में तो हम लोग 8 सीट जीतेंगे जी। 8 सीट जिले का आरजेडी का कब्जा होगा, एनडीए का यहाँ से सफाया हो जाएगा जी। आप अपनी उम्मीदवारी के बारे में बताएं कि बड़हरिया से लगभग क्या माना जाए? देखिए, हम पार्टी के काम करते हैं, पार्टी को लगेगा कि ये अच्छे हैं, इनसे निकल सकता है तो उनकी सर्वे चल रही है तो उस समय हमको उम्मीदवार बनाएगा। अगर यदि मान लीजिए उम्मीदवारी नहीं हो पाती है तब क्या ऑप्शन कीजिएगा? क्या निर्दलीय लड़िएगा? देखिए, उसके बारे में अभी नहीं सोचे हैं जी। अभी ऐसा कोई मेरा तैयारी नहीं है जी। तो ये थे हमारे साथ नेता रविंद्र यादव उर्फ गब्बर यादव और इन्होंने हमारे सभी सवालों का लगभग बेबाकी से जवाब दिया। चुनावी चौसर बीत चुकी है और सभी नेता इसमें सक्रिय हैं। सभी दल के नेता इस प्रयास में हैं जो हमें टिकट प्राप्त हो जाए। हर किसी कार्यकर्ता की यही इच्छा होती है, इनकी भी इच्छा है हमने जनता से किए गए वायदे को पूरा करें। और लेकिन ये तो समय ही बताएगा कि कौन इसमें कितना बीस पड़ता है, किसको टिकट मिलता है, कौन होगा बड़हरिया का सरताज।